हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट। स्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। सभी लोग ज्वाइन करेंगे। कैसे हो डियर स्टूडेंट? सब लोग बढ़िया हो? सभी लोग ज्वाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास नंबर 10, है ना? तो डियर स्टूडेंट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग जो पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, हमारे पास तरीका जो था, सबसे पहले टाइप्स ऑफ लोडिंग, मतलब कि लोडिंग के बारे में हमने विशेष जानकारी ली। सबकी नहीं, सबसे पहले हमने बीम को पढ़ा शायद, है ना? या लोडिंग पढ़ा? हाँ, लोडिंग पढ़ा। सबसे पहले लोडिंग पढ़ा, उसके बाद बीम की जानकारी ली कि डिटर्मिनेट बीम और इनडिटर्मिनेट बीम के बारे में जानकारी ली, बहुत अच्छे से समझा। दूसरा जो था डियर स्टूडेंट, आपके पास रिएक्शन की कैलकुलेशन निकालना सीखा। और फाइनल स्टेप जो होता है, इसके बाद तो कोई स्टेप था ही नहीं, वो था आपका एसएफडी और बीएमडी को ड्रॉ करना। एसएफडी और बीएमडी को, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना। तो लोडिंग हो गया, सबसे पहले सीखा, जिसमें कि तमाम बहुत सारे लोडिंग के बारे में आपने जाना कि इसमें यूडीएल, यूवीएल, पॉइंट लोड, कपल, बेंडिंग में कपल, ये सब बातें जानी। बीम में भी आपने जो है डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट बीम को बहुत अच्छे से समझा, और उसके पार्ट को डिवाइड किया, उसके एग्जाम्पल को समझा। नेक्स्ट हम आए रिएक्शन की कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन, लेकिन हमारा यहीं पर ब्रेक अभी चल रहा था। हम जो पढ़ रहे थे कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे, मतलब कि हमारा जो टॉपिक था डियर स्टूडेंट, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन चल रहा था। हेडिंग बना देंगे कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन, ध्यान से बातों को समझने। अब कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन में बहुत ही आराम से आपको समझना है कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। ओके, अब देखो जी, जरा ध्यान से समझो। हम लास्ट क्लास जो है, पहला केस हमने डील किया कि सबसे पहला, चलो मैं थोड़ा बहुत याद दिला देता हूँ। पहला केस आपने डील किया था कि सर आपके पास अगर फिक्स्ड बीम होता है और फिक्स सपोर्ट होता है, मतलब कि कैंटिलीवर बीम है, और इस पर कोई पॉइंट लोड लगता है डब्लू नाम का, यहाँ पर जो रिएक्शन आएगा ये आर ए जो होगा इस डब्लू के बराबर ही होगा। जबकि जबकि ये जो मूवमेंट लगेगा ये होगा सर डब्लू एल के बराबर। क्या? अगर ये स्पैन एल है, ये मूवमेंट जो आपका इस ए पॉइंट पर आएगा, ये ए पॉइंट है माना, तो ये आपका डब्लू इंटू एल के बराबर आएगा। पहला केस ये आप कंप्लीटली डील कर चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। ठीक है। सेकंड नंबर केस, सेकंड नंबर केस कैंटिलीवर बीम था, और इसमें हमने देखा कि आपके पास कोई कॉन्सेंट्रेटेड कपल आता है एम का। तो यहां पर आपके पास डियर स्टूडेंट रिएक्शन जो था बिल्कुल आर ए बिल्कुल ही जीरो था। और अगर हम मूवमेंट करें बात यहाँ पर ए पर, तो जितना आपका ये एडिशनल कॉन्सेंट्रेटेड कपल लग रहा है एम का, उतना ही वो कपल लगेगा। इवन अगर आपसे ऐसा भी कहा जाए यहाँ पर कि आपका जो कपल है एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, इवन आपका पहला वाला केस जो था क्लॉकवाइज कपल था, यहाँ पर अगर एंटी क्लॉकवाइज भी कहा जाए एम, अगर डिस्टेंस एल ही हम कहें, तो अगेन आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि आर ए अगेन जीरो ही होगा रिएक्शन। बट मूवमेंट जो होगा यहाँ पर, आपका जो मूवमेंट लगेगा डियर स्टूडेंट एम ए, दिस विल इक्वल टू माइनस ऑफ एम, मतलब किसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, वो आपको खुद देखने को मिलेगा। यहाँ पर दो केस आपने बहुत अच्छे से डील किए थे, लेकिन तीसरा केस आपने और सीखा यहाँ पर कि कैंटिलीवर बीम है, और यहाँ पर आपका जो है सब्जेक्टेड टू, कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल है। कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल है। यहाँ पर आपके पास डियर स्टूडेंट डब्लू किलो न्यूटन पर मीटर का यह इंटेंसिटी, और इसमें आपका एल का दूरी है। तो यहाँ पर भली भांति आपको बताया गया था कि जो रिएक्शन आएगा इस ए पॉइंट पर, ये आएगा डब्लू इंटू एल का। क्या? और यहीं पर अगर मूवमेंट की बात किया जाए तो ये मूवमेंट होगा डब्ल्यू इंटू एल स्क्वायर। क्या? डब्ल्यू इंटू एल तो लोड होगा, इंटू एल बाई टू पर लगेगा, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू ये होगा डियर स्टूडेंट। तो ये सारे केस आप डील कर चुके थे, और साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो हम पढ़ चुके थे ब्रैकेट लोडिंग। ब्रैकेट लोडिंग का केसेस आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो इसको ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास को जरूर देखेगा। ब्रैकेट लोडिंग कंडीशन का मतलब था ऐसा कोई बीम है, यहाँ पर ऐसा लगा दे एक पार्ट, ऐसा लगा दे, यहाँ पर लोड लगा दे। यहाँ पर मूवमेंट भी पूछ सकता है, रिएक्शन भी पूछ सकता है। ये सब तमाम बातें आपको समझा रखी हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर कुछ समझा कोई
उसकी बात नहीं है कि आपको नहीं पता है, क्योंकि पिछली क्लास में आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप तीसरा केस जान चुके हो तो चौथा केस आज की क्लास का हमारा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, तो हेडिंग बना देंगे कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू। कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू, डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड, सॉरी कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू ट्रायंगल लोड, और ट्रायंगल कुछ इस तरह से होगा आपके पास। अभी देखो तो सही, मजा आने वाला है गुरुजी, मजा आने वाला है। कैसे सर, कैसे आएगा मजा, अभी देखो तो आप, मजा आने वाला है। देखो ये स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये लोडिंग है ये तुम्हारा पूरा का पूरा फिक्स्ड बीम है, और यहाँ पर साथ ही साथ आपको बता दूं ये जो लोडिंग है ये आपका यूवीएल है क्या, क्योंकि हम पढ़ ही वही रहे हैं, हम पढ़ ही वही रहे हैं कि यूवीएल का केस हम पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान से मेरी बात को समझना, और साथ ही साथ समझने के साथ साथ आप जो है क्लियर भी कर दो बातें। तो डियर स्टूडेंट, कंडीशन है कि कैंटिलीवर बीम है और आपके पास यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर ये बात भी आपको क्लियरली पता रहता है कि सर ये जो इंटेंसिटी रहता है W किलोन्यूटन पर मीटर है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चला करो। स्टेप बाय स्टेप चलने का मतलब है कि पहले आपने लोडिंग बहुत अच्छे से समझ लिया, फिर आपने बीम को बहुत अच्छे से समझ लिया, अब रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन है, SFD BMD, यहाँ पहुंचना है डियर स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पहुंचना है डियर स्टूडेंट, तो पहुंच लेते हैं जी, कौन सी बड़ी बात है। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहला जो हमारा मोटिव होता है इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को करने का, वो ये होता है कि हम पहले इसको पॉइंट लोड में चेंज कर दें। पहले इसको पॉइंट लोड में चेंज किया जाएगा, पहले इसको पॉइंट लोड में चेंज किया जाएगा। तो चलिएगा शुरू कर देते हैं। पॉइंट लोड की कहानी कहाँ से शुरू होती है? पॉइंट लोड की कहानी यहाँ से शुरू होगी। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि तुम्हारा कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पर आपके पास एक जो पॉइंट लोड पड़ेगा, फाइनल फाइनल लोड की बात कर रहा हूँ, वो कुछ यहाँ पर पड़ेगा, और आपको ध्यान रखना है कि लोडिंग कितने का पड़ेगा। यस स्टूडेंट, क्या मैं आपको बता चुका हूँ कि जो फाइनल लोडिंग पड़ेगा ये इसका एरिया होता है हाफ, बेस इसका टोटल लेंथ L है, तो बेस हो गया L और हाइट हो गया W, क्या तो WL/2 का लोडिंग है क्या टोटली, और ये कहाँ पे लग रहा होगा? यस स्टूडेंट, ये आपको पता है, मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि ये जो लोडिंग है यहाँ पर टोटल लोडिंग, यहाँ से तो लगेगा ये L/3 और यहाँ से लगेगा ये 2L/3। ये तो गजब हो गया सर, तो गजब हो गया कि यहाँ से आपका इसका CG पॉइंट जो है एक्चुअली में टोटल लोड तो हो गया WL/2, और ये भी आपको पता है ये वाला जो दूरी रहेगा सर ये रहेगा L/3, और ये वाला जो दूरी रहेगा 2L/3 रहेगा सर। चलिएगा, फ्री एंड को आप B कह सकते हैं, और यहाँ पर जो आपका फिक्स्ड एंड है इसको आप A कह सकते हैं। चलिए, इसको हमने A कह दिया। हम लोग जानते हैं इस बात को भी कि यहाँ पर आपका फिक्स्ड होने की वजह से ये रिएक्शन आएगा आपका RA, और फिक्स होने की वजह से यहाँ पर एक मोमेंट आएगा MA। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है, क्योंकि अगेन अगर आप समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएं तो जीरो ही होने वाला है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल पे न जाके आप पिछला लेक्चर को देखेंगे तो ज़्यादा आपका फायदा होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर पे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे चुका हूँ। तो चलिए शुरू कर देते हैं। समीशन ऑफ द फोर्स, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, दिस इज इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्स में आपको एक ही, अब यहाँ पर इस फिगर को देखने की जरूरत नहीं है, आप इस वाले फिगर को देखिएगा तो आपका रिएक्शन है सर RA, अपवर्ड फोर्स है, सारी चीजें बता चुका हूं कि अपवर्ड फोर्स टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स टेकन एज नेगेटिव। अपवर्ड फोर्स आपने ले लिया सर WL/2, सॉरी यहाँ पर आपने अपवर्ड फोर्स ले लिया पॉजिटिव, दूसरा है सर नेगेटिव का, और ये डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव में ले लिया है। तो यहाँ से आपने क्या समझा कि सर रिएक्शन जो हो गया ये तो गजब हो गया सर, WL/2। तो रिएक्शन हो गई आपकी WL/2, अरे यार रिएक्शन हो गई WL/2, ये हो गया आपके पास रिएक्शन। तो रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है, रिएक्शन आपका कुछ WL/2 इस तरह से आने वाला है। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है मूवमेंट निकालने का। तो चलिए मूवमेंट के लिए भी बात करते हैं जी। मूवमेंट के लिए करते हैं समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट A इज इक्वल टू 0। ए का मतलब ये है जी इस पॉइंट का अबाउट आप कर रहे हैं, पिछली क्लास को देखे होंगे तो बहुत अच्छा आसानी से कर पा रहे होंगे। तो आप कहते हैं कि सर एक तो मूवमेंट A पर आ ही रहा है MA, और ये एंटी क्लॉकवाइज आपने माना है तो ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव ले रहा था, मेरे साइन कन्वेंशन को याद रखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पिछली क्लास में साइन कन्वेंशन बताए थे, MA टेकन एज पॉजिटिव, सॉरी
एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट टेकन एज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मूवमेंट टेकन एज नेगेटिव। बस अभी इतना ही ध्यान रखेंगे। अभी अगले क्लास में हमको बहुत कुछ सीखना है इसमें कि जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे कि हॉगिंग मूवमेंट, यहाँ पर बात करेंगे सैगिंग मूवमेंट। वो सब तमाम जानकारी आपको अगली क्लास में और धीरे धीरे जब एसएफडी बीएमडी पर जाएंगे वहां पर देंगे। तो हमने कहा कि एम ए आपका क्लॉकवाइज था तो पॉजिटिवली, और दूसरा ही एक मूवमेंट क्रिएट कराएगा WL/2 का फोर्स। ये जो लोडिंग है डियर स्टूडेंट, ये आपका मूवमेंट कैसे क्रिएट कराएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं ए के अबाउट, ये है ए, तो ए के अबाउट आपका मूवमेंट कैसे करा रहा है, ऐसे क्रिएट करा रहा है, मतलब कि क्लॉकवाइज। देखिए ना, मेरा हाथ के डायरेक्शन देखिएगा, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो कहने का मतलब है कि नेगेटिव होगा पहली बात तो, और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो WL/2 इंटू दिस डिस्टेंस बिकॉज ऑफ मूवमेंट टेकन एज अबाउट ए। सर ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2 इज इक्वल टू 0। मूवमेंट एट ए दैट विल इक्वल टू WL² by 4, क्या नहीं, WL² by 6 क्या, तो फाइनली WL² by 6 आपका फाइनल मूवमेंट हो जाएगा। तो ये भी गजब निकाल दिया आपने सर, बहुत ही मजेदार चीज निकाल दिया आपने, है कि नहीं। ये हो गया जी आपका का काम भी खत्म, ये हो गया आपका इसका काम भी खत्म। तो यही हमें चाहिए था एक्चुअली में, यही डियर स्टूडेंट हमको चाहिए था। हमारा मेन मकसद यही था कि हमें दो चीज मिल पाती, RA W L/2 आपको मिल चुका था, और मूवमेंट जो था सर ये मिलना था हमें WL²/6। बस इसके लिए ही इंतजार था। लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पर अभी तक कहानी खत्म नहीं होती है, इसी से कहानी रुकती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये केस उल्टा घुमा भी देता है। ये तो चौथा नंबर केस है। यहीं पर आपका जो ट्राइंगल है, मतलब कि जो यूबीएल है, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू द यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, द मैक्सिमम इंटेंसिटी एट द फिक्स्ड एंड एंड जीरो इंटेंसिटी एट द फ्री एंड। बट इन केस ऑफ द 5 नंबर केस, the maximum intensity at the fixed end, maximum intensity at the free end and zero intensity at the fixed end, that will be 5 case, that will be case number 5। सभी लोगों को समझ आया है? सभी लोग कमेंट में जरा बताएं कि सर हाँ सब कुछ समझ आ रहा है। केस नंबर 5, कंडीशन नंबर 5, कंडीशन नंबर 5। प्यारे विद्यार्थियों ये कंडीशन क्या है इसको समझो। हमने कहा कि सबसे पहले बात आपके पास कैंटिलीवर बीम है, ये लो कैंटिलीवर बीम है। यहाँ पर बहुत आसानी से आप इसको कर पाओगे क्योंकि हिंट तो मिल ही गई आपको। कैंटिलीवर बीम कुछ ऐसा है, ठीक है, कैंटिलीवर बीम कुछ ऐसा है डियर स्टूडेंट, ठीक है, हम समझ गए कैंटिलीवर बीम कुछ ऐसा है। थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, लो ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, वेरी गुड, बना दिया। इसमें हम क्या करेंगे कि अगेन आपका जो ट्रायंगल लोड है, अब देखिएगा खेल को तो समझें, खेल को तो समझें डियर स्टूडेंट, खेल को तो समझें कैसे होगा ये खेल। यस यस गुरुजी, यस गुरुजी। अरे हटाओ दो यार, मेरे मुझे नहीं लग रहा मैं इसको बना पाऊंगा, हटा दो, हटा दो जी। मैं क्या करता हूँ, मैं हाथ से ही बना देता हूँ। लोग खुश रहो, तुम खुश रहो बालकों, ऐसे और ऐसे, है ना। मेरी ड्राइंग तो इससे भी अच्छी है, क्या जो है, ये लो जी, ये है, समझ गए। डिफरेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5 में आपका जो है डिफरेंशिएट क्रिएट हो रहा है, वेरी गुड। अगेन डियर स्टूडेंट आप सब लोग जानते हैं कि एक रिएक्शन यहाँ पर भी आएगा, आर ए बोल दो, एक मूवमेंट यहाँ पर भी आएगा, मूवमेंट ए बोल दो। तो सबसे पहला जो डर होता है वो किससे होता है, पहला डर होता है कि इसको पहले क्या करो, इसको कैंटिलीवर बीम को जो आपका लोडिंग था इसको पहले यूडीएल पॉइंट लोड में चेंज करो। अगेन यहाँ पर इंटेंसिटी होगा W किलोन्यूटन पर मीटर का, स्पैन का लेंथ L होगा, ठीक है। अगेन हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट लोड पड़ेगा जो कि टोटली, मतलब कि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर सीजी जो पॉइंट होगा ये इस पर टोटल लोड एक्ट कर रहा होगा। और ये भी आप जानते हैं कि सर एक्चुअली में ये जो दूरी होगी L/2L/3 होगा, ये होगी दूरी सर 2L/3, और ये जो दूरी होगी L/3 होगी, ये सब लोग जानते हैं। तो बस हो तो गया काम, हो गया डियर स्टूडेंट काम। एक्चुअली में हमारे पास ये पता लग गया है कि जो टोटल लोड है वो कितने का है, टोटल लोड जो है वो है सर, अब लोडिंग भी तो आप जानते हैं भाई, ये जो लोडिंग रहेगा ये कितने का पड़ेगा, आप देखो ना, हाफ
बेस आपका एल है, हाइट आपका डब्ल्यू है, तो कितना हुआ ये? डब्ल्यू एल बाई टू ही ना हुआ? डब्ल्यू एल बाई टू का ही लोड है वो, तो डब्ल्यू एल बाई टू का आपका लोडिंग पड़ेगा ये टोटली आपका जो यहाँ पे पड़ रहा है। और ये भी आप जानकारी ले चुके हैं कि सर एक्चुअली में ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये आपका 2l/3 होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये होगा l/3 यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्री एंड तक। ये बी पॉइंट है सपोज दैट, और इसको बोल दो आप ए पॉइंट, तो बस हो गया काम खत्म। फटाफट से जवाब करो अब फट से। अगेन वही करेंगे, अगेन जो हमने समझा है समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, तो आर ए इज इक्वल टू सीधे लिख दूं क्या? आर ए माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, तो फाइनली आपको आर ए इस केस में मिल गया डब्ल्यू एल बाई टू। क्या? वेरी गुड। समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए लगा देते हैं, तो अगेन वही कॉन्सेप्ट लगेगा सर, मूवमेंट एट ए प्लस में रहेगा, क्योंकि आपका एक मूवमेंट मान लेते हैं कि ए मान लेते हैं यहाँ पर, और एक रिएक्शन आपका आर ए ये मान लेते हैं। तो मूवमेंट ए तो पॉजिटिव में ले लिया, दूसरा एक मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव में है। लोडिंग डब्ल्यू एल बाई टू है, बट डिस्टेंस यहाँ पर गड़बड़ मत करना है, 2l/3 है। और जब आप 2 से 2 कैंसिल आउट करोगे यहाँ पर, जब आपका 2 से देखो ना यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली आपको मूवमेंट जो मिला, मतलब कि जो मूवमेंट मिला, ये मिला सर WL² बाई 3। क्या? डियर स्टूडेंट एक बात को गौर करेंगे यहाँ पर, पिछले केस में आपका जो है अलग था और इसमें अलग हो गया सर। ऐसे कैसे हो गया सर? बिल्कुल होगा यार, क्यों नहीं होगा ये बताओ ना, क्यों नहीं होगा? होना भी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट होना भी चाहिए, क्योंकि आपके पास कंडीशन सिचुएशन अलग है। जब सिचुएशन अलग है तो बिल्कुल आपका कंडीशन सारी चीज़ें चेंज भी होंगी, होती रहेंगी भाई। अब देखिएगा मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कुछ चीज़ों पर। देखिए हमने कहा कि जब आपके पास इंटेंसिटी 0 यहाँ पर और मैक्सिमम यहाँ पर है, तो आपका मैक्सिमम लोडिंग जो है, मैक्सिमम जो आपका बेंडिंग मोमेंट है, मतलब कि एम ए पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है WL² बाई 3 है। रिएक्शन सेम है, दोनों केस में रिएक्शन सेम है ए पॉइंट पर, लेकिन मूवमेंट यहाँ पर जो था WL² बाई 6 आया था इस केस में, जबकि यहाँ पर WL² बाई 3 आया। इन दोनों केसेस में जो है रिएक्शन निकालना आप सीख गए होंगे, होप सो। मुझे बता रिएक्शन निकालना सीख गए? अरे भैया जल्दी से बताओ, रिएक्शन निकालना सीख गए कंप्लीटली या नहीं समझे? सीख गए ना? चलिए नेक्स्ट केस नंबर 5 के बाद अब आते हैं केस नंबर 6। केस नंबर 6, केस नंबर 6 6 डाल देता हूँ सीधे। यहाँ पर आपका जो है अलग ही अरेंजमेंट है, अलग ही लेवल का क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं यूबीएल नहीं बल्कि ट्रायंगल लोड इसको बोला जाता है। इसको बोला जाता है डियर स्टूडेंट ट्रायंगल लोड। ध्यान रखिएगा इस लोड को ट्रायंगल लोड कहा जाता है। कैसा बनेगा? ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो तो सही आप, मजा आने वाला आपको। ऐसा क्या सर? ऐसे क्या बात करने वाला आप, मजे आने वाले? हा 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 हू। ये बहुत बड़ा हो रहा है यार ट्रायंगल। क्या हो रहा है ना, ट्रायंगल ही बहुत बड़ा हो रहा है। क्या कर दे फिर बात बन पाई? अब ठीक है, अब ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक लग रहा है ना? कि थोड़ा बहुत आपको ये कैलकुलेशन के लिए भी जगह होनी चाहिए ना, कैलकुलेशन के लिए भी जगह होनी चाहिए। अब ठीक है, चलो जी। अब देखना जरा ध्यान से, ठीक है? जरा ध्यान से देखना जी। ये तुम्हारे पास फिक्स सपोर्ट है, मतलब कि कैंटिलीवर बीमर, इसमें आपका ट्रायंगल लोड है, तो ट्रायंगल लोड बोलते हैं इसको, यूवीएल नहीं कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दिस इज नॉट द यूवीएल, दिस इज नॉट द यूवीएल, दिस इज द ट्रायंगल लोड। और ट्रायंगल लोड है तो आपका ये ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा और ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। इस इंटेंसिटी को मैं कह देता हूँ W kN/m। इस इंटेंसिटी को W kN/m कह देता हूँ। डियर स्टूडेंट ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर इस पोर्शन तक की दूरी भी मैं कह दे रहा हूँ L, तो मैं कह दे रहा हूँ L, और ये भी जो दूरी है आपकी ये भी L है। अब करोगे क्या? ये तो सच है और साफ साफ दिख भी रहा है कि सर एक रिएक्शन यहाँ पर तो आनी ही आनी, क्योंकि फिक्स सपोर्ट है भाई। एक रिएक्शन यहाँ पर तो आनी ही आनी है सेफ पॉइंट पर, एक मूवमेंट भी आना ही आना है, लेकिन आएगा कितना? आएगा कितना? वही काम करना है, वही काम करना है। सबसे पहले इसको तब्दील करो डियर स्टूडेंट, आप ट्रायंगल लोड को पहले आप पॉइंट लोड में तब्दील करो।
ट्रायंगल लोड को पहले तब्दील किया जाए। जज साहब तब्दील किया जाए, वेरी गुड। जज साहब तब्दील किया जाए, जज साहब तब्दील किया जाए, ये लो तब्दील कर देते हैं हम पॉइंट लोड में, इसको पॉइंट लोड में तब्दील कर देते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर सिनारियो को देखिएगा, अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसकी सीजी पॉइंट अलग होगा और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट अलग होगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे कि दोनों का दूरी मैंने एल एल ही कहा है, इसको भी समझिएगा। ये बात अलग है कि ये दूरी जो होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अलग होगी। अगेन जो है ये सेंट्रल पोर्शन यहाँ से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अलग होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अलग होगी। और इस बात को लिख ही देता हूँ मैं। ये होगी आपकी कितनी 12/3 क्या, हाँ ये हो जाएगी 12/3। देखो ना बड़ा वाला एरिया है L/3, इधर से भी देखा जाए तो ये भी L/3 और ये हो जाएगी 12/3। ये बात आपको लिखनी बहुत ज़रूरी थी। ओके, अब आते हैं इधर। सबसे पहले इस फोर्स को दिखाते हैं कि सर ये जो फोर्स लगेगा यहाँ पर, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है सर, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। यहाँ पर हमने कहा कि लोड है कितना, ये तो समझाओ सर। एक्चुअली में लोड देखा जाए तो फिर से वही हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि हाइट भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, डब्ल्यू ही है देखो, और बेस भी आपने एल ही मान के चला। कई जगह पर आपको L/2 भी मान के चल सकता है, तो वहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्टेंट में। खैर, तो ये हो जाएगा आपका WL/2, वेरी गुड सर, और ये भी हो जाएगा WL/2, वेरी गुड। और यहाँ पर ये सेंटर है बीम का, ठीक है, मतलब कि जहाँ पर वो मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो आप जानते हैं कि ये दूरी जो है सर 12/3 है और ये L/3 है, ये भी L/3 है और ये 12/3। ये तो मैंने पहले ही आपको समझा दिया था। तो चलिए शुरू कर देते हैं। समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, सबसे पहले समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे कि सर RA एक फोर्स तो लगेगा ही, इस फिगर को देखिएगा। R एक फोर्स वर्टिकल तो है ही, और उसके बाद डाउनवर्ड जो लोडिंग है माइनस का WL/2 है और माइनस का WL/2 दो बार है। अगर देखा जाए तो RA आपको यहाँ पर बहुत ही शांति से मिल चुका है सर, WL/2 का मतलब सीधे सीधे WL ही तो हो गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास RA जो रिएक्शन हो गई WL ही हो चुका है। अगर ध्यान से अगर आप फोकस करें तो, अगर ध्यान से फोकस करें तो RA इज इक्वल टू W इंटू एल। अरे RA इज इक्वल टू WL प्लस WL ले गए होंगे तो आधा WL आधा WL, तो आप पूरा WL खत्म करो बात को। चलिए अब लगाते हैं हमारे पास समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट A इज इक्वल टू 0। समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट A इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक मूवमेंट को मान लेते हैं कि MA। आपने मान लिया कि सर MA एक मूवमेंट आ ही रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरा यहाँ पर चलेगा नेगेटिव, इधर से आ जाओ शुरू। तो सर ये है WL/2, लेकिन ये कितनी डिस्टेंस पर है सर, ये है L प्लस L/3। समझ ही नहीं आया होगा कई लोगों को। दूसरा है सर एक मूवमेंट और नेगेटिव का रहेगा, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज, तो WL/2 और ये सर 12/3 पर लग रहा है। चलेगा, कितने लोगों को समझ नहीं आया है। दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। हमने क्या कहा, सबसे पहले मूवमेंट ए पर तो ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज था तो पॉजिटिव ले लिया। उसके बाद इस लोडिंग की बात कर रहा हूँ WL/2, लेकिन देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो भाई आप लोग जानते ही है ना, ये तो L ही है ना यहाँ तक। इसके बाद ही तो तुम्हारी दूरी बढ़ी है L/3 से, तो कितने पे लगा ये L प्लस L/3 पर। इसके बाद इधर आ जाओ, क्योंकि ए के अबाउट आप देख रहे हैं मूवमेंट, इसके अबाउट WL/2 इंटू दिस डिस्टेंस, तो ये आपका आ चुका है कहानी। इसको सॉल्व करेंगे आप आगे, MA तो सॉल्व करेंगे तो WL/2 अंदर कितना हो जाएगा, L 3L प्लस L 4L/3, 4L/3 है ना। माइनस के इधर देखा जाए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो W, हाँ WL²/6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर। मूवमेंट एट ए इज इक्वल, सॉरी माइनस का है ये हो जाएगा WL का स्क्वायर अपॉन, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बच जाएगा उसका, तो यहाँ पर 2WL²/3 हो जाएगा भाई। तो 2WL²/3 माइनस WL²/6 है इज इक्वल टू 0। आगे कैलकुलेट कराता हूँ। मूवमेंट एट ए इज माइनस 2WL² कितना है, 2WL² ना यार, 2WL²/3 है, माइनस का WL²/6 है इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंट एट ए इज इक्वल टू WL²/6 प्लस 2WL²/3। कॉमन ले लो यार, कितनी बच्चों वाली बातें सिखाते हो आप मुझे, कितना बच्चों वाली बातें सिखानी पड़ती हैं, है ना। तो फटाफट से मुझे मूवमेंट बताइएगा, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। मूवमेंट एट ए, यहाँ से 1/3 को कॉमन ले लो, खत्म कर दो बात, फटाफट से बात करो।
सीधे सीधे क्या आना है सर, ये आ जाएगा मोमेंट एट ए जो होगा WL² ही होगा। तो ये हो चुका है आपका फाइनल कंक्लूजन, WL²। प्यारे विद्यार्थियों, WL² होगा। बात को ध्यान रखिएगा, इस केस में भी कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टी नहीं था, इस केस में भी बहुत बड़ी डिफिकल्टी नहीं था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस केस में आपने देखा कैंटिलीवर बीम है जिसमें कि ट्रायंगल लोड अगर होता है तो ट्रायंगल लोड के दौरान आप जानते हैं कि रिएक्शन भी होगा WL। बट अगर आप देखें मूवमेंट, तो मूवमेंट ए पर जो होगा W×L का स्क्वायर के बराबर होगा, W×L के स्क्वायर के बराबर होगा। यहां तक कितने लोग साथ हैं सर? बिल्कुल साथ हैं, कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं है ना? चलेगा। तो यहां तक हमारे पास कैंटिलीवर के केस, तमाम केसेस जो हैं हम डील कर चुके हैं। यहाँ पर कैंटिलीवर के तमाम केसेस हम डील कर चुके हैं, लेकिन हमने अभी भी SFD BMD नहीं सीखा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट केस जो जाएगा डियर स्टूडेंट, हमारा जाएगा SFD और BMD, मतलब कि सॉरी, दूसरा जाएगा हमारा पॉइंट लोड के केसेस। तो हमारे पास सबसे नंबर 1 कितना केस हुआ कैंटिलीवर के केस हुए? आपके 6 केस हो चुके हैं, 7 नंबर केस, केस नंबर 7। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे अब किसकी? सिंपली सपोर्टेड बीम की। अब बात करेंगे, यहाँ से शुरुआत हो गई है सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। अब ध्यान से देखते रहेगा, सिंपली सपोर्टेड बीम पहला केस, पहला केस कैंट सिंपली सपोर्टेड बीम। आप जानते हैं सब लोग, किसी को बिल्कुल ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब क्या होता है। रोलर को मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ऐसा दूसरा तरीका भी होता है बनाने का, लेकिन कोई नहीं। सिंपली सपोर्टेड बीम का ही मीनिंग होता है कि एक सपोर्ट आपका हिंज होगा तो दूसरा जगह रोलर होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस केस में मैं पहले आपको पढ़ा देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। सेंट्रिक लोड है ये। सेंट्रिक लोड का मतलब होता है, शायद आपका थोड़ा सा इधर उधर हो गया ना, कोई बात नहीं, चलो इधर बना देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर बना देता हूँ, ये सेंटर यहाँ पर लग रहा है। ये है भाई सेंट्रिक लोड, W का सेंट्रिक लोड, का W का। यहाँ का मतलब है कि ये L/2 है और ये L/2 है। ये स्टूडेंट, ये सिंपली सपोर्टेड बीम बन चुका है। इसको भले जल्दीबाजी में आप ऐसा भी बनाते हो, ये देखो ऐसा और ऐसा बना देते हो, है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको परफेक्टली पता होना चाहिए कि ये बनता है। मान लेते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक रिएक्शन यहाँ पर वर्टिकल आनी ही है और यहाँ पर भी आपका रोलर सपोर्ट है, तो एक वर्टिकल रिएक्शन आनी ही है। तो बोल दो आप B, तो बोल दो A। अब डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन में कुछ छेड़छाड़ करने वाला हूँ, यहाँ पर साइन कन्वेंशन में कुछ छेड़छाड़ करने वाला हूँ। मुझे बता पहले तो कितने लोग साथ चल रहे हैं? लोग शेयर कर दो भाई क्लास को ना, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दो जरा, जल्दी से बताओ। हम्म, जल्दी से बताओ। आराम से कर सकते हो यार, कुछ है नहीं। वही लॉजिक लगाना है, RA+RB=, वही लॉजिक लगाना है। लॉजिक में कोई फर्क है ही नहीं, लॉजिक में कोई फर्क नहीं है डियर स्टूडेंट। हमने पहले भी पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था, पॉजिटिव लोगे अपवर्ड फोर्सेस, एयर फोर्स के दौरान कुछ अलग होती है कहानी, इसलिए ना। खैर, हम भी आपके कैलकुलेशन सिखा रहे हैं रिएक्शन की। ये हो जाएगा आपका अपवर्ड फोर्सेस, नेगेटिव लेंगे आप डाउनवर्ड फोर्सेस को, डाउनवर्ड फोर्सेस, अपवर्ड फोर्सेस, डाउनवर्ड फोर्सेस। ओके, चलो अब इधर देखो, हमने कहा कि RA है और एक आपका RB है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें ये कैसे पता लगा कि दोनों में रिएक्शन आएंगी? ये हमें बेसिक बैकग्राउंड से पता लगा जब हम आपको सपोर्ट पढ़ा रहे थे, टाइप ऑफ सपोर्ट पढ़ा रहे थे। एक चीज मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, बल्कि लिखना भूल गया, यहाँ पर सपोर्ट भी तो पढ़ाया आपको सबसे पहले, बल्कि शुरुआत जो हुई थी सपोर्ट से हुई थी, लोडिंग से पहले सपोर्ट से हुई थी, सपोर्ट आपको पढ़ाया गया था, ठीक है ना। नंबर ऐड कर देना वहाँ पर, नंबर 1 2 3 4 5, ये है नंबरिंग, ठीक है। तो सपोर्ट आपको पढ़ाया था जिसमें कि फिक्स सपोर्ट की सारी जानकारी आपको तमाम दी गई। फिक्स सपोर्ट का मीनिंग था कि उसमें आपका एक जगह पर आपका रिएक्शन आएगा, वर्टिकल वाला, हॉरिजॉन्टल भी आएगा और मूवमेंट का भी आएगा। ऐसा ही सेम आपने यहाँ पर भी देखा था। अगर आप देखें हिंज सपोर्ट में तो दो रिएक्शन आएगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल तो आप जब वर्टिकल लोडिंग के लिए बात कर रहे हो तो वैसे ही वो जीरो हो रहा है, लेने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं आएगी, मूवमेंट भी नहीं आएगी, केवल वर्टिकल आएगी। तो मतलब कि ये पिछला प्रीवियस जो एनालिसिस है इसके बेस पे ही आपने कहा है कि भाई ये सत्य हो गया है, ये सच भी हो गया है कि हमको पता भी लग गया कि रिएक्शन आपके अपवर्ड आनी ही आनी है। चलिए, मूवमेंट आएगा क्या यहाँ पर? मुझे बता, सच सच क्या मूवमेंट आएंगे इन दोनों सपोर्ट पर? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो यहाँ पर भी आपका मूवमेंट का रिएक्शन 0 और यहाँ पर भी आपका मूवमेंट का रिएक्शन 0। तो इसको टेंशन लेने की पता ही जरूरत नहीं है। कभी जबरदस्ती कोई बोले भी कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके जो एंड सपोर्ट हैं ए और बी, क्या मूवमेंट होगा? तो आप साफ साफ तौर पे कहेंगे कि सर ने समझा है कि आपका हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट में कोई भी रिएक्शन डेवलप नहीं होती है मूवमेंट के लिए, बस वर्टिकल रिएक्शन आएगी आपके आर ए और आर बी। मान लेते हैं हमें पता नहीं है कि दोनों वर्टिकल है, मान लेते हैं कि दोनों वर्टिकल हैं, अज्यूम कर लेते हैं। अब देखिएगा, जब हमने अज्यूम किया और समीशन ऑफ वर्टिकल लगाते हैं, वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, आर ए आपका अपवर्ड है, आर बी भी अपवर्ड है, इस दूसरा जो है फोर्स आपका डब्ल्यू है इज इक्वल टू 0। तो आप क्या पाओगे कि आर ए प्लस आर बी जो है ये डब्ल्यू के बराबर है। तो ये तो आपका पहला साबित हो गया। लेकिन अभी काम नहीं हुआ है, हमें समीशन ऑफ मूवमेंट लगाना है और किसी के अबाउट भी आप लगा सकते हैं। समीशन ऑफ मूवमेंट लगाना है तो जब आप इसके अबाउट लगाओगे तो यही इसी के रिस्पेक्ट में देखना है। अब देखिएगा जरा ध्यान से, समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट तो आप शुरुआत करेंगे आर बी से। जब आप ए के अबाउट देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप ए के अबाउट देख रहे हैं तो यहां से शुरू करो। तो आर बी कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है? एल पर, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही काम करेगा। लेकिन ये है कैसे? ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है, देखिएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज है। आर बी इंटू दिस डिस्टेंस, क्योंकि एक अबाउट कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए पॉजिटिव लिया है। दूसरा एक मूवमेंट और देख रहे होंगे आप, दूसरा एक मूवमेंट और देख रहे होंगे आप, कौन सा? सर जैसे ही हम इधर आते हैं तो डब्लू का एक डाउनवर्ड लोड है और डाउनवर्ड लोड मूवमेंट क्रिएट करा रहा है, कैसे? क्लॉकवाइज। तो डब्लू का लोडिंग है और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करा रहा है और L/2 डिस्टेंस पर करा रहा है। देखिएगा, डब्लू इंटू L/2, इसके अबाउट आप कर रहे हैं, एक अबाउट कर रहे हैं तो डब्लू इंटू L/2 का रिएक्शन खत्म। इसके बाद आप देख रहे हैं क्या कोई और फोर्स है? हम्म, है कोई फोर्स और? नहीं है ना? अरे कतई। अभी आ रही है आवाज? तो आपको बताया जा रहा था कि आपने सिंपली सपोर्टेड बीम में दो कंडीशन आ सकती हैं, दो आपके जो है दिमाग में ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। पहला कि आर ए और आर बी वर्टिकल ही क्यों लिया, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड आपको दिया गया है। दूसरा जो हमने देखा कि आपके पास जब मूवमेंट का रिएक्शन लिया गया, अबाउट ए देख रहे हैं तो आर बी इंटू दिस डिस्टेंस, क्या पूरा डिस्टेंस, क्योंकि एक अबाउट देख रहे हैं, इधर से यहां जाओ तो डब्ल्यू इंटू दिस डिस्टेंस और एक क्लॉकवाइज तो नेगेटिव ले लिया। लेकिन आपके दिमाग में एक और चीज आ सकती है कि सर आर ए इंटू ये क्यों नहीं किया? तीसरा फोर्स एक आर ए भी तो है, लेकिन आप जानते हैं फोर्स तो ठीक है, लेकिन मूवमेंट का मतलब होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो आर ए है पर डिस्टेंस तो 0 है ना, एक अबाउट देख रहे हैं। इसी बेस पर आपने देखा सर आर बी इज इक्वल टू एल से एल कैंसिल हो जाएगा, W/2 क्या? और यहीं से देखिएगा, अगर आप देखें ध्यान से, समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट बी के अबाउट भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी के अबाउट देखें तो आप जब यहाँ बी के अबाउट करोगे, इसके अबाउट कर रहे हैं तो यहाँ पर यहाँ से शुरू करना है। तो आर ए इंटू कितना डिस्टेंस पर लग रहा है? एल पे लग रहा है। अगेन देखो ना, जब आप इसके अबाउट देख रहे हैं यहाँ पर खड़े हो जाओ, यहाँ से देखोगे आर ए इंटू दिस डिस्टेंस, ठीक है, आर ए इंटू दिस डिस्टेंस, ठीक है, आर ए इंटू दिस डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट ये कैसा आ रहा है? तो देखो आर ए इंटू दिस डिस्टेंस ये ऐसा क्रिएट करा रहा है, मतलब नेगेटिव का क्रिएट कराएगा, ठीक है। दूसरा इधर से शुरू करो, दूसरा इधर से शुरू करो, इधर से आर ए इंटू इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना बी के, तो आपका एंटी क्लॉक वाइज था, सॉरी क्लॉक वाइज था, देखो ना घुमा के ऐसा आएगा तो क्लॉक वाइज नेगेटिव। इधर आ जाओ थोड़ा सा, तो डब्लू का है लेकिन ये कैसे कराएगा? बी का अबाउट कर रहा है, ऐसा घुमाएगा, क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज तो पॉजिटिव। डब्लू इंटू कितना डिस्टेंस? L/2 इज इक्वल टू 0। आर बी इंटू डिस्टेंस वही काम हो जाएगा, फिर से आर बी का इफेक्ट देखेंगे अगर तो, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पर आप देखें तो जल्दी से जवाब करो, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। साफ साफ दिख रहा है यार, आर ए जो आने वाला है वो W/V आने वाला है। ये तो 100% साबित हो चुका है भाई।
शत-प्रतिशत साबित हो चुका है कि आपका रिएक्शन जो आने वाली है बिल्कुल बेसिक केस था ये। मुझे पता है सब लोगों को पता होगा ये, सब लोग नाच रहे होंगे। सर हमें तो पता था, सर हमें तो पता था। भाई पता तो अच्छी बात है, लेकिन बेटा अभी देखो तो सही तुम। खतरनाक खतरनाक केसेस हम डील करेंगे। हमें तो एग्जाम से मतलब है ना? तुम्हारी तसल्ली के लिए थोड़ी मतलब है। हमने देखा कि ये रिएक्शन W/2 होगा और W/2 होगा। अब मैं आपको बताता हूँ न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो कहता था, वो कहता था कि जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन प्रतिक्रिया होगी, जितना क्रिया उतना ही प्रतिक्रिया। यही चीज हमारा जो है तब तक वैलिड होगा जब तक कि आपका सिमेट्रिक, तब तक ही वैलिड होगा जब आपका लोड सिमेट्री और बीम सिमेट्री है। बीम सिमेट्री है, लोड सिमेट्री है, दोनों में डिफरेंस है। देखिएगा कैसे। अगर मैं आपसे कहूं दो तरह का बीम दे दूं, दो तरह का बीम दे दूं, जैसे कि आपका बीम ये है और दूसरा बीम आपका प्रिज्मेटिक नॉन प्रिज्मेटिक है। मान लेते हैं कि ऐसा कुछ है, ऐसा और ऐसा कोई बीम है, तो ये आपका कहीं से भी देखा जाए तो सिमेट्री नहीं है। देखिएगा ना, अगर इसको फोल्ड करेंगे तो परफेक्टली फोल्ड नहीं होगा, लेकिन इसको कहीं पर फोल्ड करेंगे अगर सेंटर का अबाउट, तो इस पॉइंट का अबाउट ये कहीं ना कहीं सिमेट्री है। तो बोलते हैं बीम सिमेट्री, तो बोलते हैं बीम सिमेट्री। ओके। और अब जब बात करते हैं, चलो ठीक है ये तो बीम सिमेट्री हो गया, चलो सही का सर। लेकिन यहीं पर अगर बात किया जाए कि लोडिंग सिमेट्री की किसे कहते हैं। लोडिंग सिमेट्री का मतलब है कि ये कोई बीम है सपोज दैट, अगर इस बीचों बीच अगर आपका ऐसा लग रहा है लोड, तो इसको फोल्ड कर सकते हैं आप परफेक्टली। लेकिन ये लोड सिमेट्री नहीं है भाई। ये लोड सिमेट्री नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, ये लोड सिमेट्री कतई नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर आप L/3 लगा रहे हैं या आपका 2L/3 लग रहा है। अगर आपका L/2 है और L/2 है तब सिमेट्री आप कहते हैं। इज द परफेक्ट सिमेट्री, परफेक्ट लोडिंग सिमेट्री। ये सब बातें आपको पता भी रही होंगी शायद, नहीं भी थी तो आपको पता लगा ही दी मैंने, ठीक है ना? पता लगा यहाँ पर इतनी चीजें पता कैसे बताई। चलिए खैर हम यहाँ पर आते हैं। रिएक्शन RA और RB दोनों मिल चुका है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे से मिल चुका है। ये आपका बहुत आसान केस था। चलिए नेक्स्ट केस। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक बात को कि जब भी मैं कहूं कि सिमेट्री केस है आपका, लोड सिमेट्री बीम सिमेट्री है, तो जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होना है। देखिएगा जैसे ऊपर से एक्शन हुआ W का, ऊपर से एक्शन कितने का हुआ W का, दो सपोर्ट है, दो सपोर्ट है, तो आधा एक देगा और आधा एक देगा। तो यही बात हमने भी करी है। नेक्स्ट केस नंबर, नेक्स्ट 7 के बाद 8 नंबर केस, केस नंबर 8, केस नंबर 8, केस नंबर 8 को डील करते हैं। यहाँ पर हमारे पास केस नंबर 8 क्या है, सुनिएगा ध्यान से। सिंपली सपोर्टेड बीम है अगेन, मतलब कि एक हिंज सपोर्ट है तो एक रोलर सपोर्ट है। और आप जैसे ही जानते हैं कि एक हिंज सपोर्ट और एक रोलर सपोर्ट है, यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ समझो जरा चीजों को। ये स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो ये डब्ल्यू लोडिंग है, ये कुछ असेंट्रिसिटी पर है। इधर का जो दूरी है वो A है सपोर्ट से, और इधर का जो दूरी है B है। अब यहाँ पर बिल्कुल मत देखेगा एग्जाम में पता लग रहा है कि इधर वाली दूरी उसने कह दिया A और इधर वाली B कह दिया, आप बोलेंगे सर A ज्यादा है बीच, ये अलग चीज है, सेम बनेगा उसके लिए भी केसेस, ठीक है, घबराएंगे नहीं। तो अगेन हम जानते हैं कि एक सपोर्ट जो है, तो आप एक रिएक्शन मान लो यहाँ पर RA, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि एक रिएक्शन आएगी RA और एक रिएक्शन आएगी आपकी RB, वही कॉन्सेप्ट लगाना है। लेकिन मैं इसका कंक्लूड करके आपको दिखाऊंगा, आज के बाद वही चीज रटना है। हाँ, तो आप जब वर्टिकल रिएक्शन लगाते हैं तो समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो अगेन करोगे सर RA प्लस RB इज इक्वल टू क्या, टोटल लोडिंग, डाउनवर्ड लोडिंग W। तो ये आपका अपवर्ड लोडिंग था डियर स्टूडेंट, सर ये डाउनवर्ड लोडिंग था। अगेन वही किया मैंने, RA प्लस RB अपवर्ड लोडिंग था, नेगेटिव में लिया होगा इज इक्वल टू 0, वही आ गया। तो एक रिएक्शन आपकी मिल गई RA प्लस RB इज इक्वल टू W, ठीक है, बहुत आसान। ह्यूस्टन ये बात को समझिएगा यहाँ पर कि जो A प्लस बी है वो टोटल स्पैन लेंथ है आपका। अब देखिएगा जरा मजेदार बात तो अब है ह्यूस्टन, यहाँ पर समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट A देखें तो अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले B से शुरुआत करो। RB कितने डिस्टेंस पर आ रहा है, A प्लस बी पर आ रहा है। देखिएगा ना, यहाँ से B है यहाँ से A है, आप अबाउट A देख रहे हैं, ये आपका A ज्वाइंट है और ये आपका ये B ज्वाइंट है। RB इंटू दिस डिस्टेंस, एक अबाउट देख रहे हैं A प्लस बी, और आपका ये एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरी बात, आप इधर आ जाओ जरा आगे, तो W का फोर्स जो है आपका नेगेटिव होगा क्योंकि एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कराएगा और वो A डिस्टेंस पर कराएगा, एक अबाउट से, ये वाला डिस्टेंस होगा ये, ठीक है ना। वेरी गुड, इज इक्वल टू 0। यहां से आप RB क्या देख रहे हो कि सर RB इज इक्वल टू हमको बहुत ही आसानी से मिला W इंटू A अपॉन
ए प्लस बी। तो हमको ये बहुत आसान मिला भाई, ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन आंसर आपका। ये हो जाएगा आपका आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन ए प्लस बी। अब चाहे तो दो काम है आपके पास, चाहे तो इस आर बी का वैल्यू यहां पर रख दो, चाहे तो आप समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी निकाल दो, तो आप क्या पाओगे, आर ए इज इक्वल टू जो पाओगे डब्ल्यू बी अपॉन ए प्लस बी पाओगे। तो फाइनल कंक्लूड कर रहा हूं, आज के बाद जीवन में मेरी एक बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर सर कहें कि ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर कोई असेंट्रिक लोड लगा है, मतलब कि इधर आपका डिस्टेंस ए है और इधर बी और ये डब्ल्यू है, तो हमेशा जो ये रिएक्शन आएगा ये आएगा डब्ल्यू इंटू उधर वाला डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पैन ए प्लस बी, और इधर वाला जो रिएक्शन आएगा सर डब्ल्यू टोटल आएगा इधर वाला डिस्टेंस अपॉन ए प्लस बी। ये हो गया आपका आर ए और ये हो गया आर बी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, रखोगे याद, वेरी गुड। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारी तमाम बातें सीख ली हैं, होप सो आपके समझ में भी आ गई होंगी। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है, तो बताओ तो सही। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने जारी की सारी आपको जितनी भी जानकारी दिया केस नंबर 8 तक। इसके बाद अभी बहुत सारे केस, अभी देखो ना कितनी सारी चीज हैं। इसमें सिंपली सपोर्टेड बीन विद कपल लगेगा और वो अलग अलग जगह पर लगेगा, मतलब कि मूवमेंट। उसके बाद मैं यूडीएल लगाऊंगा, उसके बाद यूवीएल भी लगाऊंगा, वो सब तमाम चीजें आगे सीखते चलेंगे। तो आज की सभा को यहीं पर करते हैं समाप्त। थैंक यू वेरी मच।